तरीकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कच्चाथीवू द्वीप को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा है। पीएम मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कच्चाथीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1974 और 76 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं ये किसने किया, बल्कि ये भी कि इसे किसने छुपाया। इस मुद्दे पर पूरा सच सामने आना चाहिए। तमिलनाडु के पास स्थित कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तमिलनाडु के पास कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने भारत के एक अंग को काटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि देश की संप्रभुता से भी समझौता किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कच्चाथीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चाथीवू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। कच्चाथीवू मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कच्चाथीवू पर 1974 और 1976 में 2 समझौते हुए और हम जानते हैं कि यह किसने किया, बल्कि यह भी कि इसे किसने छुपाया। बीते 20 सालों में श्रीलंका ने 6184 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और 1175 भारतीय मछुआरों की नौकाओं को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा सच सामने आना चाहिए। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kacchathiboo, how was the 1974 agreement reached? How was Kacchathiboo given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा इस मामले में बेतुका आरोप लगा रही है। दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से एआईएडीएमके उम्मीदवार जे जयवर्धन ने कहा कि डीएमके ने हमेशा तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों को छीना है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा ये सुनिश्चित किया कि जो हिस्सा भारत का है वो श्रीलंका को दे दिया जाए। A recent RTI reply, he should ask for the RTI reply on 27th January 2015, when I believe Mr. Jaishankar was the Foreign Secretary. And that reply was signed by one Dr. Ranjan, an Under-Secretary or Deputy Secretary at the NEA. That reply clearly says that after negotiations it was concluded that the island, which is 1.9 square kilometers, according to my information, lay on the Sri Lankan side of the international border. It has always been the stance of the ADMK that with regards to Kacchathiboo, DMK always has given away the rights of the people of Tamil Nadu, whether it's Kacchathiboo, whether it's Kaveri issue, whether it's Mullai Periyar issue. It has always been ADMK which is a harbinger, which makes sure that rights are got. Whether it's through Supreme Court, whether it's through political ways, we have always stood for the rights of people of Tamil Nadu. But DMK, it is a very well-known fact that 1974, 1976, DMK in collision with Congress had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been we have been continuously protesting against what DMK and Congress has done for such a long time. कच्चाथीवू द्वीप भारतीय तट धनुषकोडी से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। द्वीप का क्षेत्रफल 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। अंग्रेजों ने रामनाथपुरम के राजा को इस द्वीप की जमींदारी सौंपी थी। भारत द्वीप पर लगातार अधिकृत रूप से था। साल 1974 में भारत ने इस पर अपना दावा छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।